नमस्कार मित्रों। आज 22 अक्टूबर 2025 है। सभी दलों के टिकटों का बंटवारा पूर्ण हो चुका है। कुछ सीटों पर महागठबंधन में करीब 8-10 सीटों पर उनके अपने दल भी चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए अभी मैंने उस विषय पर कि किसने किसको कितना सीट जातिगत आधार पर दिया और यह तय कर दिया कि कम से कम इतना इस जाति के जरूर जीतेंगे बहुसंख्यक जातियों के, इसका विवरण मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उस 10 सीटों में हो सकता है कि आपस में लोग तालमेल करके एक पार्टी अपना प्रत्याशी हटा ले। उसको 1-2 दिन बाद विस्तार से दिया जाएगा ताकि आपको जो सच्चाई बताया जाए वह पूरी तरह से सही हो, उसमें कोई झूठ साँच या कमी न हो। इस बीच आज के समाचार पत्र में एक समाचार आया हुआ है, ये देखिए आप। प्रत्याशियों को बंधक बना रही भाजपा, प्रशांत किशोर ने यह कहा है। और 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि यह सच है कि भाजपा केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य, जिसमें गृह मंत्री भी शामिल हैं, वो जन सुराज के प्रत्याशियों या निर्दलीय जो भाजपा एनडीए की तरफ से खड़ा हो गए हैं, भाजपा और एनडीए के थे और निर्दलीय लड़ गए या किसी दूसरे दल से लड़ गए, उनको ये लोग जा कर के घर घर भेंट करके या बुलवा करके बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा पहले भी होता था, लेकिन ये राज्य स्तर के नेता करते थे। देश का गृह मंत्री, देश का शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री इस तरह का काम कभी नहीं करता था। गिरावट इस स्तर पर कभी नहीं देखा गया था। गोपालगंज से अनूप श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे हैं जो भाजपा के थे, उनको भी पटना बुलाया गया था। हालांकि मैं उनको दाद देता हूं कि वो नहीं डरे और वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब भविष्य में उनके साथ इन लोग क्या करेंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन वो लड़ रहे हैं। बहुत से लोग गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर देश में बैठे हुए लोगों के सामने भयभीत होकर या किसी तरह से डर के चुनाव मैदान से हट रहे हैं। ये जो सिस्टम है राजनीति का नया, जो मोदी और शाह के राज में भाजपा ने शुरू किया है इतने ऊंचे स्तर पर, इसका सबसे बड़ा शिकार भविष्य में अगर कोई होगा तो कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोग होंगे। अति पिछड़े, महादलित, कायस्थ जैसी जाति, खत्री जैसी जाति, जैन, सिंधी, मारवाड़ी, ये सब लोग। क्योंकि याद रखिए कि कोई भी गलत काम समाज में अगर व्यापक रूप से होगा तो उसका सबसे बड़ा शिकार हमेशा कमज़ोर ही होगा। और इस जनतंत्र ने कमज़ोर संख्या वाली जातियों को सबसे बड़ा कमज़ोर बना दिया है। किसी भी सरकार, देश, समाज को अच्छा तभी माना जाता है जब उस समाज को इस तरीके से चलते हुए देखा जाए कि जिसमें महिला और किसी भी स्तर पर कमज़ोर संख्या वाली जाति, वर्ग, धर्म के लोग स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सकें। स्त्री और कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोग, वर्ग के लोग, भाषा, प्रांत के आधार पर कमज़ोर संख्या वाले लोग अगर स्वतंत्रता के साथ जीवन नहीं जीते हैं तो उस व्यवस्था और सरकार को बेहतर नहीं माना जाता है। तो ये जो गुंडागर्दी की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने की है, जिसमें गृह मंत्री जैसे लोग आकर के किसी को मना ले रहे हैं कि आप चुनाव मत लड़िए, यह भविष्य के भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जनतंत्र के लिए खतरा है, भारतीय संविधान के लिए खतरा है और इस देश के हर व्यक्ति को जो वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला हुआ है, इसके लिए खतरा है। इस खतरा को समझना होगा। जब बहुत बड़े मजबूत संख्या वाली जातियों के धनी धनी लोगों को ये लोग बैठा देंगे चुनाव लड़ने से, तो आप कल्पना कीजिए कि कोई नाऊ, कोई लोहार, कोई कहार, कोई बढ़ई, कोई डोम, कोई हाड़ी, कोई मेहतर, कोई कायस्थ, कोई खत्री, ये कैसे लड़ पाएगा। आप उसको टिकट देंगे नहीं और वो लड़ने जाएगा तो आप उसको बैठा दीजिएगा। यानी जनतंत्र को आपने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है और इस देश को
जनतांत्रिक ढंग से गुलाम बना दिया है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। जाति धर्म से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि एक तरह से आपने 40% आबादी को इस जनतंत्र में गुलाम बनाने की कोशिश की है, और इस 40% आबादी जो अलग अलग कम संख्या में है लेकिन सम्मिलित रूप से 40% है, इनका अब फर्ज बनता है इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंकें, इनको बतावें कि आप हमको डरा नहीं सकते। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी हमको डरा नहीं सका था। अंग्रेजी राज के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके देश को आज़ाद कराया था। आप जैसे कायर और डरपोक लोग जो हर जगह पर सत्ता और पुलिस के भरोसे कोई काम करते हैं, वो आप हमको डरा नहीं सकते हैं। हमें ये करना होगा। हर हालत में इन सामंतवादी ताकतों को ध्वस्त करना होगा और इनके मंसूबों को नाकाम करना होगा। हम लोग फिर बात करेंगे, लेकिन अभी इस पर आप ध्यान दीजिए और बिना विचारे कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोग एक दूसरे की मदद करें, उनको वोट दें और अपनी ताकत को बतावें। सभी दलों ने हमको दुत्कार दिया है, जैसे लग रहा है कि हम लोग इस राज्य में रहते ही नहीं हैं, तो हमको बताना होगा कि हम भी रहते हैं और हमारा भी वोट है। हमारे लोगों को हमारा वोट मिलना चाहिए, वो जीते या हारे इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वोट अलग गिना जाना चाहिए। धन्यवाद।